हाँ चलिए बच्चों, हाँ सभी बच्चों को एक साथ गुड वाला इवनिंग। जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, हाँ और जितने बच्चे मोबाइल में बाद में देखने वाले है ना, हाँ सभी बच्चों को एक साथ गुड वाला इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, बोलिए वो टॉपिक क्या था, बोलिए जी। हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे वो टॉपिक क्या था? ऑक्सीकरण संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते थे? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीख गए थे ना भाई मेरे, सीख गए थे। चलिए भैया सुनिए, जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीखे अच्छी बात, और जो नहीं सीखे 2-3 एग्जाम्पल देख करके अभी उसको हम बता देते हैं, ताकि करना करिए, ताकि जो बच्चों का अगर क्लास छूटा भी है उसको भी सारी बातें समझ में आ जाए। और उसके बाद भाई हम लोग अब जो आगे पढ़ेंगे तो हर एक बच्चा सब एक चलेगा, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो चल भैया सुनिएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम तरीका क्या बोले थे, याद है ना? जैसे क्वेश्चन दे दिए, क्या क्वेश्चन दे दिए भाई, देख इधर। जैसे हम दे दिए क्वेश्चन आपको FE, क्या दे दिए? FeNH3 का होल 2 CN का होल 2। बोलेंगे इसमें केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालो। ऐसे बोल दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बोला ना भैया तो भी आपको निकालना किसका है? उसी का, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या का आपको हम डिफिनेशन में ही बता चुके हैं। ऑक्सीकरण संख्या किसको बोलते थे? तो किसी संकुल यौगिक, हम संकुल यौगिक की बात कर रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या किसकी पढ़ रहे हैं, बोलिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ना। तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, दूसरे बात क्यों करने जाएंगे? तो क्या बोले थे? किसी संकुल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु, या किसी संकुल यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश की संख्या को ही कहा गया था ऑक्सीकरण संख्या। जिसको निकालने के लिए आपको एक अच्छा सा तरीका बताया गया था। वो तरीका अगर आता है भैया आपको तो ठीक, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी बता रहे हैं। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। सुने भैया, वो तरीका क्या था? तो क्या बोले थे कि जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, तो वहां पर आप केंद्रीय धातु परमाणु, ये तो पता है ना कि कोई इसमें भी एब्सेंट मारा है, बोलिए जी। अगर कोई इसमें भी एब्सेंट मारा है तब अपना कुछ नहीं हो सकता है, तब यूट्यूब में उसका भी वीडियो है अवेलेबल पहले से, ठीक है। हाँ उसका भी यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है पहले से, कि बताया गया है कौन जी, कि ये जो ब्रैकेट के जस्ट बाद जो आपको धातु दिखेगा, जो धातु दिखेगा उसी कहा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। और उसके बाद ब्रैकेट में धातु के अलावा जो भी बच जाए वो सब कहलाता है ना। कि अगर यू छूट गया हो कोई बच्चा का, जो लेट अगर अब्सेंट कर दिया हो, तब तो भैया आपका कुछ नहीं हो सकता, भगवान आपका भला करे, ठीक है। तो देख भैया सुनिएगा क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। देख भैया, हाँ हालांकि उसके लिए भी आपको बता दें एक विशेष ऑफर, उन बच्चों के लिए विशेष ऑफर है ना, दुर्गा पूजा स्पेशल ऑफर। हाँ सुनिए, दुर्गा पूजा स्पेशल ऑफर। हाँ अब ये बताते हैं, सूचना दे देते हैं, अब ये वो सूचना देते हैं, दुर्गा पूजा स्पेशल ऑफर, ठीक है। सुन लीजिए कि जो बच्चों का क्लास प्रणाम, देखिए इधर, तो जो बच्चों का क्लास छूट गया हो, सुनिए, जो बच्चों का क्लास छूट गया वो विशेष ऑफर बता रहे हैं, दुर्गा पूजा स्पेशल ऑफर। सुनिएगा क्या ऑफर है, सुनिए। अगर कोई स्टूडेंट अभी तक में कुछ भी नहीं पढ़ा हो, जो पढ़ा है उसके लिए अच्छी बात है, सुनिएगा, खाली आप नोट्स किसी बच्चे से जेरोक्स करके कॉपी लेकर के उपाय करवा लीजिए, जो भी आपका दोस्त चाहने वाला कोई भी हो, है ना, तो उसका कॉपी लेकर के जेरोक्स करके नोट्स उपाय कर लीजिए। और उसके बाद क्या करिए, वो हमेशा नोट्स उपाय कर लीजिए, और उसके बाद वो डेट कौन पढ़ेगा, हमको भी डेट याद नहीं है, सूचना बता देते हैं कि हर साल ये रूल है हमारा, है ना, बटा में सबका छुट्टी एक बार होता है, अब वो होता है 7वीं पढ़ा कर, कोई 1-2 दिन पहले दे, अलग बात है, हमारा गुरु जी पहले दे देते हैं, ठीक है। हाँ बाबा वो पहले दे देते हैं, हाँ एक के पूजा से देना शुरू कर देते हैं, है ना। देखिए हाँ मेरे गुरु जी पहले दे देते हैं, है ना। अगर कहेंगे भी तो ज्यादातर एक के पूजा दे देते हैं, लेकिन हो सकता है अगर आगे पीछे लेट बेट हो तो कितना देगा, लेकिन 7वीं तक तो नहीं पढ़ाएंगे, होता पता नहीं, ठीक है। हाँ लेकिन बाकी टीचर गोड्डा में सबको का नियम वही है, 7वीं पढ़ा के छुट्टी देते हैं सबको ही,
ठीक है। 7वीं पढ़ा के छुट्टी देंगे। तो अब हम बताते हैं आपको स्पेशल ऑफर क्या है, सुनिए। 7वीं पढ़ा के छुट्टी होगा, सुनिए, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, ये 4 दिन है ना, ये 4 दिन अपना 12वीं भी, क्योंकि 11 का बच्चा उस दिन थोड़ा आएगा तुरंत, ये 5 दिन, क्योंकि 12 का बच्चा बुलाएंगे 12वीं का आ जाएगा, 11 नहीं आएगा, ठीक है। ये 5 दिन सुनिए क्या बोल रहे हैं, ये 5 दिन हम YouTube पर लाइव आकर के हर एक यूनिट का रिवीजन कराएंगे शुरू से एकदम अंत तक, हर एक यूनिट का। हाँ, हम बता दिए, वो आपकी इच्छा, जिसको जुड़ने की इच्छा है। हम जबरदस्ती थोड़ा कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ा रहे हैं भैया। हाँ, कोई यहाँ भी पढ़ सकता है, आप अपनी इच्छा बता रहे हैं, किसी जबरदस्ती थोड़ा कर रहे हैं। आपको मन कर रिवीजन करने का करिए, नहीं कर मत करिए, हम क्या मना करें। देखिए हाँ, तो हम क्या चाहते हैं, जब हमने देखेंगे आप लोग क्यों देखिएगा, देखिए इधर भैया, आप एक साल नहीं देखिएगा, हम हर साल ऐसा करते हैं। एगो बेंच, अच्छा दे दीजिए, एगो ले लीजिए, बैठ जाइए इसमें, आइए एक तो बैठ जाइए, एक तो बैठ जाइए, एक तो चाहिए ना, हाँ तो एक तो नहीं, फोटो डाल लीजिए, फोटो इधर डाल लीजिए, फोटो डाल लीजिए, फोटो डाल लीजिए। तो सुन, तो बता रहे, सुनिएगा, वो आपका वो आप जाने, हमको मतलब नहीं है, वो आपकी मर्जी है। अपने करीब हम अपना बता दिए भैया, वो टाइम क्या होगा वो मेरा मन, आपका मन बने रहेगी, सीधा बात है, वो मेरा मन रहेगा, आपका मन बने रहेगा, ठीक है। देखिए इधर, वो आपका मन, आपको सूट करता है तो टाइम तो बढ़िया, नहीं तो आपको रिवीजन करवाएंगे, आपकी मर्जी। हम जब भी देंगे है ना, तो या अपनी सुविधा के अनुसार देंगे, गारंटी है, ठीक है। तो सुनिए, उसमें बता दें है ना, वो कोई डेट पड़ता हो आप अनुमान लगा लीजिए, 8वीं 9वीं 10वीं जो भी है, इस दिन में यूनिट 2 रिवीजन करवाएंगे, इस दिन में 1 सेम का मतलब ही नहीं है ना, इस दिन में यूनिट 4 रिवीजन करवाएंगे, इस दिन में 10वीं पूजा को आपको यूनिट नंबर 8 रिवीजन करवाएंगे, वो जो है उसकी बात करते हैं। इसमें यूनिट नंबर 9 रिवीजन करवाएंगे, एक दिन तो बचल ही रह जाएगा, तो एक दिन अगर हाँ बताइए, 4 दिन गारंटी रख लीजिए, ठीक है। टाइम को हम बता देंगे, जब अपने ग्रुप में सुना देंगे, वो अपनी सुविधा के अनुसार देंगे, पहले बोलते। फिलहाल सुन लीजिए आगे, अब ये आपको सूचना दे दिए, ताकि जो बच्चों का क्लास छूटा है कम से कम वो अभी मन में रखिए कि आपको मौका मिलेगा, ठीक। अब आगे देखिए इधर, अब अपना बता दिए, बाकी टाइम हम देंगे, आपकी मर्जी से देंगे, अपनी मर्जी से देंगे, ठीक है। तो सुन भैया, तो जैसे बोलेगा FeNH3 का होल 2 CN2, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का नियम क्या है भाई मेरे, सुनिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, क्या फंडा है, तो सुन भैया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, क्या फंडा है, तो आपको केंद्रीय धातु परमाणु को मान लेना है पंजी X। हाँ, अगर किसी को X से तकलीफ हो, X का नाम नहीं लेना चाहते अपने जुबान पर, तो Y मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भैया, तो इसको मान लिए, क्या बोलिए X, और जोड़ते जाएंगे कितना, सुनिए, इसका नियम है, जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, उसका नियम है कि केंद्रीय धातु परमाणु को मानना है क्या X, अब बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर यानी आवेश की संख्या जोड़ते जाना है। तो NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, NH3 का 0, वेरी गुड। ये कहाँ मिलेगा, इसका लिस्ट दे दिया है, जो बच्चा अगर अब्सेंट मारा होगा तो ग्रुप में अभी भी इसका लिस्ट है ना, देख लीजिएगा। हाँ, अलग अलग करके ऐसा लिख करके हेडिंग मारा हुआ है, लिगेंड्स हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0, फिर 0 के अंदर में कौन कौन लिस्ट है वो दिया हुआ है, सबका नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो भैया जो ऑप्शन मारा होगा वो देख ले, बाकी सब हो चुका है आप लोग का। तो NH3 का कितना होता है, बोलिए NH3 कितना होता है, 0, एक ठोका 0 तो 2 ठोका 0 होगा, ठीक है, 2 ठोका भी 0 होगा, तो 0 गुना 2 क्या रहेगा, 0 ही। CN का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, ये भी आपका लिस्ट में दिया हुआ है, जो नहीं जानता है तो ये आपको बता दें, आपके ग्रुप में भी हम भेजें, जिसका क्लास अगर नहीं भी आता कुछ दिन पहले, नहीं पता उसको क्या क्या हुआ इस दौरान, तो आपको बता दें कि इस दौरान आपको ग्रुप में भेज दिया गया है इसका ऑक्सीडेशन कितना होता है। CN का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, एक ठोका होता है -1, तो 2 ठोका होगा -2, और इक्वल टू कितना करेंगे, इक्वल टू कितना करेंगे जितना इसके ऊपर में चार्ज है, तो इसके ऊपर में कोई प्लस या कोई माइनस कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बराबर करके क्या करेंगे, 0। अगर यहाँ पर दिखता 1 प्लस तो बराबर +1 लिखते, अगर यहाँ 2 प्लस दिखता तो बराबर करके +2 लिखते,
अगर ऊपर में एक तो माइनस दिखता तो बराबर देख के -1 लिखते, अगर 2 तो माइनस दिखता तो बराबर -2 लिखते, मतलब जैसा दिखता उसके अनुसार लिखते। अब नहीं दिखा है ना तो प्लस ना माइनस, तो बराबर क्या लिखेंगे? क्लियर है? तो अब बताइए इसको सॉल्व करिए, कितना हो गया? x - 2 बराबर 0 और x बराबर +2, यानी इस यौगिक में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2। क्या क्लियर है? जो आप लोग को पहले बता दिए थे, जो बच्चा अगर नहीं आया होगा वो भी सीख लिया होगा। और अब हम बढ़ते हैं आगे के और एगो देखिएगा, और एगो बताइए। हाँ, जब पूछे तो बढ़िया वाला बताते हैं, सुनिएगा। देखो बढ़िया वाला जो हो सकता है कि कोई बच्चा अनेक बातें गलती करे। सुनिए, एक तो और बताते हैं, जैसे Na3FeCN का होल 6 बोलेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालो Fe का, तो कितना आएगा? तो नियम क्या बताया है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको x मानते हैं, जिसका क्या अगर नहीं भी देखा भैया हम केंद्रीय धातु परमाणु निकालते हैं, परिभाषा में लिखा हुआ है आपका। तो आपको क्या बोले थे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक सिंपल सा नियम है। और वो नियम क्या है भाई मेरे? बोलिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक सिंपल सा नियम है, और वो नियम क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु को मानना है आपको x, और जोड़ते जाना है। इसके बाद जो है सबका ऑक्सीडेशन जोड़ते जाना है ना। तो इसको मान लिए x, और Na का ऑक्सीडेशन कितना होता है? कितना होता है? +1। वेरी गुड, है ना। कहाँ से निकालते हैं पता है? सुनिए, आपको तो बोले थे भैया लिगेंड जो आपको लिस्ट दिया गया है, लिगेंड तो उदासीन या नेगेटिव होगा, तो उदासीन या नेगेटिव का लिस्ट दिया गया। कोई पॉजिटिव चीज अगर जुड़ा हो इधर तो उसका परमाणु संख्या से निकाल लीजिए। परमाणु संख्या बोलिए, इधर कौन जुड़ा है? सोडियम। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 विन्यास हुआ 1। बताइए ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, साथ बोलेगा निकालेगा, मतलब +1, है ना। याद रखिए भैया, अगर इस पट्टी वाला का अगर ऑक्सीडेशन बाई चांस याद नहीं है तो उसका परमाणु संख्या सब निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो Na का ऑक्सीडेशन होता है कितना? +1। एक तो का +1, तो 3 तो का क्या होगा? +3। Na का ऑक्सीडेशन 1 होता है तो 3 तो का 3 हुआ। Fe का ऑक्सीडेशन क्या माने? x, और Cn का ऑक्सीडेशन होता है -1, तो 1 2 का -1 होता है, तो 6 2 का क्या हो जाएगा? -6। क्या हार्ड है? कितना आसान है बोलिए। केंद्रीय धातु परमाणु को x मानना, बाकी सबका ऑक्सीडेशन जोड़ देना है। Na का 1 होता है तो 3 2 का 3 हुआ, इसका x हुआ, Cn का -1 तो 6 2 का -6 हुआ, इक्वल टू कितना? बता भी दिया, अगर बाई चांस यहाँ +2 रहता तो इक्वल टू क्या करते? तो ये बता ही दिया आपको। तो चलिए भैया अब यहाँ सॉल्व करिए, तो x बराबर कितना हो गया? 3 - 6 -3, ऊपर जाके +3, यानी इस यौगिक में क्या कहते हैं? Fe का ऑक्सीकरण संख्या +3। तो निकाल लीजिएगा साहब। चलिए एग्जांपल अगर छापने मन करे जल्दी छापिए, और जल्दी से अगला नंबर पे हेडिंग मारेंगे। जल्दी आइए, जिसको छापने मन करता है छाप लीजिए, और जल्दी से अगला टॉपिक पे आते हैं। जल्दी कर। मच्छर काट रहा है, बोले तो धरना ही कूद रहा है। उनको कहाँ काटता है? लड़का लोग को जल्दी मच्छर नहीं काटता। लोग को पता इसका खून तो आगे ऐसा करिए जिसमें करे, है ना। तो क्या बोटी चलाएंगे? हो गया जी, हो गया। आवाज बंद, व्हाइट हो बात, जल्दी बिना आवाज के आगे बढ़िए, आगे बढ़े। चलिए अगला हेडिंग अब मारिए, बिना गपशप किए, बिना कोई आवाज किए अगला हेडिंग मारिए जो पढ़ने वाले हैं। और सुन लीजिए, अब जो पढ़ने वाले हैं एग्जाम में वो गारंटी पूछा जाएगा, इसके लिए कोई शक नहीं है। 3 नंबर लिखा हुआ है। हाँ, और ये कोई बच्चा भी बोल दो, क्यों? क्वेश्चन बैंक पलटा के देखिए, हर साल आपको यहाँ से 3 नंबर मिलता है, हर साल, है ना। हम लोग चलो यही बता दें,
ये यूनिट पूरा डीप इसलिए पढ़ाते हैं कि कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक को इधर से पूछे तो ऑब्जेक्टिव का आंसर दे सके, बाकी सब्जेक्टिव इसका पता नहीं दे सके कि क्या पूछा जाएगा। तो हम लोग पूरा यूनिट पढ़ाते हैं, केवल जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नया मिल जाए, बच्चा को नया नहीं लगे, उसको पढ़ा हुआ सा लगे, इसलिए सब पढ़ाते हैं। अन्यथा नंबर उठाने के लिए इसमें एक चीज पढ़ा दो, काम खत्म। और वो चीज क्या है, तो वो चीज है कौन सी, तो जल्दी से हेडिंग लगा लीजिएगा, IUPAC, जल्दी मारिए हेडिंग, IUPAC नोमेनक्लेचर, जल्दी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। हिंदी में लिखना है, हाँ हिंदी लिखना तो बोल देते हैं। संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण, ऐसा संकुल हिंदी लिखिएगा तो संकुल यौगिकों का, संकुल यौगिकों का IUPAC, लिख लीजिए एकदम शुद्ध हिंदी संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण, लिख दिए, शुद्ध हिंदी लिख दिए, संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। ओके ऐसे, तो चलिए आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने के लिए सिखाते हैं, और बड़ा आसान है भाई मेरे, ठीक है। चल देख रहे, ध्यान दीजिए। चलिए हम आपको संकुल यौगिक का सिखाते हैं, कौन नाम, IUPAC नाम, और ये बड़ा आसान होता है, समझिए, मजा आ जाता है भाई। देख इधर भैया देखिए, चलिए संकुल यौगिक का आपको IUPAC नाम सिखाते हैं, बहुत आसान, बहुत मजेदार है। क्या है भैया, चलिए देखिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सुनिए, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है तो सुनिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सुनिए अब सुन, अब आपको IUPAC नाम लिखाते हैं। IUPAC नाम लिखाने के लिए आप लोग सुनिए, बिना कुछ दिमाग लगाए हम जो जो लिखते हैं लिखते जाइए। अब बढ़िया उसका करना क्या है, तो जब हमारा लिखा हो जाएगा तब आपको बताएंगे क्या करना है। तो आपको लगेगा कि IUPAC नाम को इजी बनाने के लिए ये मेरे द्वारा लगाया गया एक खुरपात आइडिया है। हाँ, एक खुरपात आइडिया है। वो आइडिया क्या है, इतना आराम से सीख जाइएगा IUPAC नाम कि लगेगा एकदम सारा एकदम चुटकी बजा के नाम लिख देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले साथ साथ लिखिए, बिना कुछ दिमाग लगाए लिखते जाइए, क्योंकि हम आपको जो नाम लिखने का तरीका बताएंगे मेरे द्वारा एक बनाया गया खुरपात आइडिया से बताएंगे। अब अपने से बताएंगे तो भैया सुन, तो अब लिखिए फटाफट, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे मेरे साथ लिखते जाइए। अभी कुछ दिमाग लगाना नहीं है, अभी कुछ दिमाग लगाना नहीं कि क्या करना है सर। अब बोलिएगा सर ये क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब समझाएंगे तब ना समझ में आएगा। तो अभी कुछ बिना दिमाग लगाए साथ के साथ लिखते जाइए। चलिए लिखते जाइए, 451 CABD, इसमें लिखिएगा A का नाम, A का नाम, B का नाम, B का नाम, C का नाम, अब ब्रैकेट में C का नाम के बगल में ऑक्सीडेशन लिखते जाइए। क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अभी पता चलेगा आपको, अभी बिना दिमाग लगाए छापते चल रहा। हाँ पहले डी लिखे, अब क्या बोले, दिमाग नहीं लगाना है, सीधे लिखिए क्या अब अपने से सीखे सर, कोई सिखाया होगा? नहीं, हम खुरपात आइडिया लगाते रहते हैं हमेशा, बस भगवान ने पैदा किया खुरपात है, ठीक है। चलिए हाँ, भगवान खुरपात पैदा किया, क्या लिखे, A का नाम, B का नाम, D का नाम, C का नाम। संथाली नहीं बोल रहे हम संथाली नहीं बोल रहे, A का नाम, B का नाम, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए अगला लिखिएगा, 452 लिखते जाइए, बिना सोचे समझे मेरे साथ लिखते जाइए।
बिना सोचे समझे मेरे साथ लिखते जाइए। क्या तो चल लिखते जाइए। बिना दिमाग लगाए, पहले बोल दिया दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग जब लगवाएंगे ना, हाँ जब दिमाग लगवाएंगे तब खूब लगाइए, तब हम खुद देखेंगे किसको कितना दिमाग। देखिए अब नहीं पता चल जाएगा कि कोई दिल से सोचता है कि कोई दिमाग से। ए का नाम, बी का नाम, डी का नाम, सी का नाम। हाँ जेड है। क्या बोले? उनको देख लेगा मतलब कौन हमारे कॉपी में कौन अश्लील बात लिख रहा है। तो जब बात बोलता हूँ तो कॉपी को देख लेगा, क्या लगेगा? दिखाइए उसको। लगे फटाफट हो गया। जल्दी जल्दी मेरे साथ लिखने बोले फटाफट, बिना कोई दिमाग लगा लिखते जाइए। अभी कि क्या करते हैं पता चलेगा जब दिमाग लगाएंगे। चलिए लास्ट है क्या? यदि आयन रहे तो आयन लिखना है। यदि आयन रहे तो दायन लिखना है, नहीं। यदि आयन रहे तो आयन लिखना है। हो गया? चलिए फिर बोलते दिमाग मत लगाइए। ठीक है, उसको क्या कर एक जल्दी ना। चलिए ई का नाम, हो गया? हो गया जी। इस जगह पे को हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिएगा। हाँ क्योंकि हर बार लिख रहे थे हम सी का नाम, सी का नाम, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं? परिवर्तित नाम। कुछ तो बड़ा बात होगा यार। हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिएगा। हो गया? चलिए अब लास्ट लिखिएगा, उसके बाद आप समझा देंगे। सुनिएगा, चलिए लास्ट में लिख दीजिए बीचों बीच, ऐसा हेडिंग मार दीजिए बीचों बीच, बीचों बीच हेडिंग मार दीजिए सी का परिवर्तित नाम। इसमें ज्यादा इंग्लिश तो है नहीं, परिवर्तित का मतलब चेंज तो है छोटा मोटा। एक का नाम बोले तो नेम हो गए, इसमें इंग्लिश तो ज्यादा है नहीं। हो गया? कर लिए? चलिए सी का परिवर्तित नाम क्या होगा देखिए, आपको बता दे जहां जहां बार बार जो सी सी लिख रहे हैं ना, तो सी का मतलब मेरा सेंट्रल मेटल एटम है। क्योंकि आपको पता होगा ब्रैकेट के जस्ट बाद क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु बोले तो सेंट्रल मेटल एटम होता है। इसका मतलब वो सी आपका सेंट्रल मेटल एटम है। और उसके अलावा जो बचा कुचा रहता है वो क्या होता है? लिगैंड होता है, मतलब एटीडी आपका लिगैंड है। इतना तो माइंड में आना चाहिए जरूर कि ब्रैकेट के जस्ट बाद जो होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, उसी को सी से लिख रहे हैं।
ठीक है, तो सुनिएगा, एक लिस्ट है, बहुत अच्छा सा लिस्ट है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। पेज को बांट लेना है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। 3 पार्ट में क्या क्या, जल्दी से अब लास्ट है। अब आपको समझाना शुरू कर देंगे इसका क्या यूज है, नहीं है, कैसे करना नहीं करना है। जल्दी से लिखिएगा, बिना सोचे समझे आप लोग लिखते जाइए। धातु बोले तो मेटल, जो सेंट्रल मेटल होगा यानी उसका सी का नाम लिखेंगे, और सी का परिवर्तित नाम। हो गया, साथ में लिखते जाइए बिना कोई दिमाग लगाने, क्योंकि दिमाग लगाने का सही समय आ गया है। अब यही लिस्ट के बाद दिमाग लगवाएंगे। अगर धातु में रहेगा आपका Al, तो उसका नाम लिखेंगे, सी का नाम लिखेंगे एल्युमिनियम, मतलब सी यानी सेंट्रल मेटल। अगर Al रहे तो उसका नाम लिखेंगे एल्युमिनियम, लेकिन परिवर्तित नाम उसका लिखते हैं एल्यूमिनेट। अगर ये आपका Cr रहेगा तो उसका नाम लिखते हैं क्रोमियम, लेकिन उसका परिवर्तित नाम लिखते हैं क्रोमेट। मतलब परिवर्तित नाम का लास्ट में आपका 8 लगा होता है। और क्या करना है नहीं करना आप दिमाग लगाते रहेंगे, देख लीजिए। Mn इसका खुद का नाम होता है मैग्नीज। इसका परिवर्तित नाम होता है मैग्नेट। परिवर्तित नाम क्या होता है? मैग्नेट। हो गया, आगे बढ़े, लिखते जाइए फटाफट। Fe इसका खुद का नाम सिंपल नाम लिखना है आयरन, लेकिन जब परिवर्तित नाम लिखने का बारी आए, आयरनेट सुनने बढ़िया लगता है तो वहां पर उसका लैटिन नाम जो होता है ना फेरम, वहां से लिखता है फेरेट। अपने आप जो सुनने में बढ़िया लगता है ना, अपने आइडिया लगा लीजिएगा उसका कौन नाम होना चाहिए लैटिन नाम से। खैर आपको नहीं आता नाम, कोई दिक्कत नहीं, हम लिस्ट जरा याद कर लीजिए। कोबाल्ट, CO का अपना नाम तो है कौन सी? CO का अपना सिंपल नाम कौन सी है? कोबाल्ट। लेकिन परिवर्तित नाम है कोबाल्टेट। Ni का अपना नाम है निकेल, लेकिन परिवर्तित नाम है निकेलेट। Cu इसका अपना नाम है कॉपर, लेकिन परिवर्तित नाम है क्यूप्रेट। Zn इसका अपना नाम है जिंक, लेकिन परिवर्तित नाम है जिंकेट। Ag रोमांटिक हो नहीं बोल रहे हैं, हाँ Ag सिल्वर की बात कर रहे हैं। हो गया, Ag इसका अपना नाम है सिल्वर, लेकिन परिवर्तित नाम सिल्वरेट नहीं बनाते हैं, इसका लैटिन नाम होता है ना अर्जेंटम, उसी से बनाया गया है अर्जेंटेट। सुबह को बच्चा हमको अर्जेंटीना लिखवा रहा था। हो गया, सुबह को बच्चा चलते हम अर्जेंटीना लिख रहे थे, हमको अर्जेंटीना लिखवा दिया था। तो इतने बार अर्जेंटीना अर्जेंटीना बोल दिया था, तो उसके बाद में आके तो खुद लिख दी। अच्छा, उसको डांट रहे हैं तो फिर अर्जेंटीना देश होता है नहीं होता है, पर उसके बोलने से लिख रहे हैं। चलिए देखिए अगला, देखिए जैसे कि पीटी, प्लेटिनम, प्लेटिना नहीं है ये, Hg, मर्क्यूरी,
मैनिपुलेट लिख दिए, फटाफट हो गया। जितना लिस्ट देना था आपको हम दे दिए, अब आपको समझाना शुरू करते हैं इसका क्या करना है। बोलो, चलो दिमाग लगाइए। जितना लिस्ट देना था दे लिए, अब आपको दिमाग लगवाते हैं। सुनिए, भाई चांस अगर 1 रुपए से बाहर भी आएगा तो क्वेश्चन आते जाएगा, 3 रुपए बाहर आ गया तो बताया जाएगा उस समय, लेकिन जितना एरिया से बाहर कर जाएगा, है ना। तो चलिए अब इसका यूज करने सिखाते हैं आप लोग को, सुन लीजिए। अब इसका यूज कैसे करेंगे, चलिए वो यूज करने का सिलसिला होने वाला है शुरू, है ना। तो चल भाई, अब इसको यूज करने का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है ना। चलिए भैया, तो चलिए भैया अब फटाफट जो है, अब आप लोग को, है ना, अब आप लोग देखिए, अब जो हम अभी दिए थे ना, ये जो हम ए का ना, बी का ना, है ना, सी का ना, डी का ना जो कर रहे हैं, इसका यूज क्या है वो अभी जैसे बताएंगे। तो भैया आपको लगेगा कि स्टूडेंट को बहुत इजी तरीके से आईयूपीएसी नाम बनवाने के लिए ये एक खुरपाती तरीका है। वो तरीका क्या है तो चलिए बताते हैं, सुनिए। अब आते हैं एग्जाम में सवाल आता कैसे, सुनिएगा। एग्जाम में 3 गो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो 3 गो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाता है। सुनिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है तो 3 गो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दे दिया जाता है और बोला जाता है इसका कौन सी बनाओ, आईयूपीएसी नाम लिखो। कभी उल्टा भी करता है, नाम दे करके कंपाउंड बोलता है, तो पहले उठो सीखिएगा तो उल्टा कर पाइए, है ना। तो एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में आपको 3 गो कंपाउंड दे देगा, 3 गो, तीनों कितने बढ़ेगा, मतलब एक ठो के लिए क्या नंबर, 1 नंबर। तो फिर हमको, है ना, 3 गो के लिए 3 नंबर खैर करके सिखाते जाएंगे, है ना। तो आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाता है, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया जाता है और बोलता है उसका कौन सी निकालो, कौन सी लिखो, आईयूपीएसी नाम लिखो, ठीक है। आईयूपीएसी नाम लिखो, ऐसा करके 3 तो देता है, 3 नंबर देता है। या कभी कभार नाम लिख करके बोलता है कंपाउंड वाला, तो खैर पहले एक तो सीखिएगा तभी उसको उल्टा कर पाइएगा। तो सुनिएगा, पहले एक सीखिएगा तभी उल्टा कर पाइएगा। सुनिए इसका तरीका क्या, सुनिए। तो चलिए आपको सिखाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। सुनिए, एग्जाम में अगर ऐसा पूछा गया, कैसा, जैसे पूछा गया FE, सुन भैया, जैसे पूछा गया FE H2O का होल 2, ठीक है, CN का होल 2, ऐसा पूछ करके बोलेगा का आईयूपीएसी नाम लिखे, ऐसा बोलेगा, है ना। ऐसा बोल दिया, एक्चुअल में 3 तो देता है, करके बता रहा है आपको। ऐसा करके अगर सिखा देंगे तो भैया आपको सीख गए नाम लिखने का तरीका। तो 3 तो दे, चाहे 5 तो देता, 10 तो दे, भैया बना तो लेंगे। ऐसे पूछता है 3 तो 3 नंबर देता है। तो सुनिए भैया क्या करना है, सुनिए क्या करता है, बोला जाता है ना, कभी कभी तो बोल देता है कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया और बोलेगा इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। जैसे कि हम एक क्वेश्चन आपके सामने दिए, ठीक है, मान लेते हैं हम क्वेश्चन सेटर आपको एक क्वेश्चन दिए, ये क्वेश्चन दिए और बोले इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। तो इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे भैया, हम देखिए तरीका। अब आपको हम CABD A करना, B करना, क्या करते दिख जाएगा। देखिए भैया सुनिए, जैसे आपको क्या किया जाता है एग्जाम में पूछता कैसे है, तो कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे करके बोलेगा इसका क्या करो, आईयूपीएसी नाम लिखो। जैसे हम दे दिए अभी, सुनिए, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया है, बोले इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। तो कैसे लिखेंगे, तो पहले आप देख के बताइए जी, पहले इसको देख के बताइए कि ये आपको कौन टाइप का दिख रहा है, टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 3। हम जो फरमा दिए हैं, हम जो भी फरमा दिए उसको देख के बताइए, वो फरमा को देख के बताइए ये देखने से कौन टाइप का लग रहा है, टाइप 1 का या टाइप 2 का या टाइप 3 का। टाइप 1 का दिख रहा है, किसी को भी दिख जाएगा, आंख में चश्मा लगाए फिर भी दिख जाएगा कि ये टाइप 1 का है। क्योंकि टाइप 1 में क्या है, ना तो कुछ आगे है, ना तो कुछ पीछे है, ना तो माथा पे प्लस है, ना ही माथा पे माइनस है। इस टाइप का दिखा, तो टाइप 1 आपको हम फरमा दिए। ये देखने में कौन टाइप का लगा, टाइप 1 का दिखा, जिसमें टाइप 1 का दिखा, जिसमें ये किसके बदले दिख रहा है, ये तो C के बदले दिख रहा है। ये टाइप 1 में CABD ऐसा ना जी, ये किसके बदले दिख रहा है, C के बदले। ये किसके बदले दिख रहा है, A के बदले। ये किसके बदले, B के बदले। और D है क्या, नहीं। हालांकि ये A B अल्फाबेट के अनुसार लेते हैं, जो धीरे धीरे एग्जाम्पल देंगे तो सब बताते जाएंगे, चिंता ना करें। हाँ अभी क्या है, धीरे धीरे बोल रही है, धीरे धीरे बताते जाएंगे, चिंता ना करें। अभी आराम से एक के बार में 10 गो नियम बकेंगे, बच्चा पहुंच जाएगा। आराम से चलते हैं, ठीक है। चलिए भैया, एक के बार में 10 गो नियम बक देंगे, बच्चा पहुंच जाएगा। आराम से चलना सब, ठीक है। तो
सुनिए भैया, क्या दिख रहा है बोलिए, क्या दिख रहा है? ये आपको क्या दिख रहा है, किसके बदले बोलिए? ये टाइप 1 का दिखाई दिया ना, कि देखने में कौन टाइप का लगा? टाइप 1, जिसमें टाइप 1 में ये नजर आया किसके बदले? सी के बदले, और ये नजर आया किसके बदले? ए और बी के बदले, और डी नहीं है। तो भैया जो नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना, क्योंकि जो नहीं है उसके बारे में सोचते हैं तो तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए भैया, तो जो नहीं है उसके बारे में मत सोचिए, ठीक है, जो आपके पास है उसके बारे में सोचिए, ठीक है ना। चलिए भैया, तो देख इधर, तो क्या आपको ये किसके बदले दिखाई दिया? सी के बदले, ये किसके बदले? ए के बदले, ये किसके बदले? बी के बदले। डी दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है, तो मत सोचो उसके बारे में। चलिए आप बताइए, यानी ये सी ए बी डी, बी तो ये नहीं है। चलिए बताइए, इसका नाम लिखने के लिए आपको हम फर्मा क्या दिया है? फर्मा पकड़िए, क्या लिखा है? पहले किसका नाम? ए का नाम। तो चलिए पहले ए का नाम, तो ए का नाम यानी किसका नाम? H2O का नाम। तो H2O का नाम क्या होता है? आपका कॉपी में दे दिया गया है। जो नहीं, अगर जो बच्चा अगर absent मारा है तो उसको है ना लिस्ट भेजा गया ग्रुप में, देख लीजिए, है ना, 2 दिन पहले भेज दिए हैं। और जो सुनिए, और जो बच्चा के पास अभी भी नहीं है तो वापस से ग्रुप में हम भेज देंगे, ठीक है, जो कि हम बहुत पहले भेज दिए हैं, कुछ याद है ना जी। चलिए सुन अब इधर, ए भाई देख, आप देखिए फर्मा पूछने मारा है, हमको लगता हम नहीं भी पूछाएंगे ना, आप आंसर दे दीजिए। हमको अब लग रहा है नहीं भी समझाएंगे, आंसर दे दीजिएगा। देखिए कैसे, ये देखने में लगा टाइप जी 1 जो दिख रहा है सी के बदले, ये ए के बदले, ये बी के बदले, जिसमें से भाई सुन, ए भैया सुनिए, जिसमें से आप बोलिए टाइप 1 का है ना, तो टाइप 1 में पहले किसका नाम लिखते हैं? ए का नाम। इसका नाम क्या? H2O टाइप हुआ। केटो है तो क्या लिखेंगे? डाई एक्वा। ये दूसरे डाई लिखते हैं, बहुत पहले से पता है आप लोग, कोई बात 10th में भी 11th में भी। क्या लगा आसान? अभी देखिए कितना मजा आएगा। ठीक है, हम बोलते हैं बस सबर करिए, डोंट फियर आई एम हियर, है ना। सो डोंट वेस्ट योर टीयर, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, देखिए देख भैया, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका नाम कौन सी हुआ? एक्वा, केटो, डा एक्वा, ठीक है। अब इसका देखिए, सीएन का नाम क्या होता है? साइनो, लिखा हुआ है, देख लीजिए, आपकी कॉपी में है, देख लीजिए। सीएन का नाम होता है साइनो। केटो है तो डाई साइनो। इत्मीनान से सीखते चाहिए। इसमें एक तो स्पेशल केसेस भी है, तो पहले भैया जनरल ट्रेन कर देंगे, उसके बाद कोई स्पेशल बात बताएंगे। 10 को बात बताएंगे, पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सुन भैया, तो क्या हुआ? डाई एक्वा, फिर क्या? डाई साइनो, और कुछ पहले किसका नाम? ए का नाम लिख दिए, बी का नाम लिख दिए, फिर डी का नाम। डी भैया नहीं है, तो जल्दी मत सोचिए। फिर किसका नाम? सी का नाम। देखिए सी का नाम है ना, सी का नाम बताइए। एफ का नाम क्या होता है? तो अभी भी बताएं जी, एफ का नाम कौन सी? अभी भी बताए हैं, एफ का नाम कौन सी होता है? एफ का नाम होता है आयरन। एफ का नाम, सी का नाम, पर भट्टी का नाम कभी आया नहीं है। जैसा फार्मा चलते जाइए, काम खत्म। तो सी का नाम कौन सी है बोलिए? आयरन। इसका नाम लिख दिए, कौन सी? आयरन। अब एक बात और जान लीजिए, ये सब जब भी लिखते हैं ना, सटा के लिखते हैं, डिस्टेंस नहीं लिखते हैं। हाँ, रूल है ये आईयूपीएससी का। आईयूपीएसी के बारे में 11 में बताया गया आपको, ये क्या होता है। ये आईयूपीएससी नाम है, पहले बोलिए, आईयूपीएससी के द्वारा दिया गया रूल के अनुसार, है ना। आईयूपीएससी के बारे में आपको 11 में बताया गया, ये संस्था होती है, उस संस्था के द्वारा बनाए गए रूल है, उसके आधार पर नाम है, ठीक है ना। तो चलिए भैया, क्या लिखते हैं बोलिए? डाई एक्वा, डाई साइनो, फिर क्या? आयरन, और ब्रैकेट में क्या बोले हैं? लेकिन ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने अभी सीखे पहले हैं, आज दोबारा रिवीजन करवाए हैं, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो एक्स मान के निकालते थे ना, साइड में निकालिए और लिख दीजिए, कितना आएगा? 2 आएगा। +2, ऐसे तो +2 आपको पता ही है, धातु कभी नेगेटिव भी नहीं करेगा, क्योंकि ये धातु है ना जी, धातु कभी नेगेटिव होता नहीं है। अगर बाई चांस दोनों क्वेश्चन में कोई नेगेटिव आएगा ना, सीधा लिखिए आपके द्वारा दिया गया क्वेश्चन गलत है, क्योंकि धातु कभी नेगेटिव होता ही नहीं है ना। चलिए, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है चेक करके? 2 आया ना, तो 2 लिख दीजिए। बस रूल होता है, क्या रूल होता है सुनिए, आईयूपीएसी नाम का रूल होता है कि ऑक्सीडेशन को लिखा जाता है रोमन, इसमें लिखा जाता है रोमन। आपका आईयूपीएसी नाम हो गया तैयार, बोलिए हार्ट लगा, बस हो गया, आईयूपीएसी नाम तैयार, 1 नंबर मिल गया। हाँ, क्या हार्ट लगा? आसान लगा कि नहीं मित्रों? हाँ, चलिए हो गया, बन जाएगा स्टार्ट का। चलिए, ऐसे आपको हर टाइप का सुनिए, कब नहीं, ऐसे आपको 3 टाइप लिखा है ना, हर टाइप का एग्जांपल दे देंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, फिर आप लोग बोलेंगे बनाओ, फिर आपको एकदम खुला छोड़ देंगे, बनाओ।
तो अगर अभी टाइप 1 दिया आइडिया लग गया होगा कि टाइप 2 का भी आइडिया अपने आप लगा लीजिएगा, फिर भी हम आपको एक एक करके बता देंगे। बताइए कि जो ए का नाम बी का नाम कर हार्ड है क्या? क्या बोले? 11th में है ना? 11th के जैसा ऑर्गेनिक के जैसा हल्का फुल्का लग रहा होगा, है ना? पूरे नहीं, हल्का फुल्का। डाइट ड्राइव वहां भी करते थे 11th में, क्या 12 में फिर से करना पड़ेगा। कि हट लग लो है, नहीं लगाना। क्या बन जाएगा आराम से। अब बाकी धीरे धीरे और आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर बताएंगे अल्फाबेट अल्फाबेट हम क्या बोल रहे थे, सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे आराम से। एक ही बार में सब बात बोल देंगे, बच्चा पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन तरीका होता है कोई चीज माइंड में डालने की। हाँ, माइंड में डालने का कुछ तरीका होता है। ठीक है, एक ही बार में सब नियम दे देते पहुंच जाता बच्चा। कि हम क्यों दिए आपको फरमा, इसका नियम लिखाते बच्चा पहुंच जाता उसी में। तो माइंड में किसी को एकदम आराम से पहुंचाने के लिए सब तरीका कि बंदो हमारे, तो फिर आप लोग बोलिएगा ठीक है ना? सुनिए, अभी टाइप 1 का ही दे रहे हैं, फिर कल को टाइप 2 और टाइप 3 का भी बात करेंगे। तो हम अल्फाबेट क्या क्या बोले धीरे धीरे अपने पता चलेगा, कल अपने बोलेंगे। लेकिन हम बोल देते हैं कि आराम आराम से बोलना होता है, एक बार में सब बात बोले बच्चा बोल जाए। हाँ चलिए, एक्रोनॉम बोल, एक्रोनॉम बोल, बताओ एक्रोनॉम बोल, बोलिए किसके बदले कौन दिख रहा है? ये टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 3? टाइप 1, क्योंकि ना कुछ आगे है ना कुछ पीछे है, ना माथा पे प्लस है ना ही माइनस है। आपको यही तो से आइडिया लग गया होगा, बाकी टाइप 2 टाइप 3 भी बताएंगे तुरंत सीख लीजिए, बस फॉलो करना होता है। ठीक है, ये सी के बदले ये, ए के बदले ये, बी के बदले ये, डी के बदले। तो पहले किसका नाम? ए का नाम हेमीन। ए का नाम होता है स्त्री का नाम, स्त्री का नाम क्या होता है? हेमीन। तो केटो है, तो क्या लिखना है? डाई हेमीन। उसके बाद सीएल क्लोरिडो, सीएल का नाम क्लोरिडो होता है, लिखा चुके हैं। ये बार है 2 बार, तो डाई क्लोरिडो। फिर SO4, SO4 का नाम क्या होता है? बोलिए जी, SO4 का नाम कॉपी पलटाइए, लिखा हुआ है। SO4 का लिगेंड, अगर SO4 लिगेंड के रूप में रहे तो उसका नाम होता है सल्फेटो, है ना? पहले बोले SO4 का अपना नाम तो सल्फेट है ना, लेकिन लिगेंड के रूप में क्या होता है इसका नाम? सल्फेटो। बोले भी है ना कि हमारा नाम तो अपना नाम लक्ष्मण है, मेरा अपना नाम तो लक्ष्मण है, लेकिन जब हम ससुराल जाते हैं तो दमाची बुलाता है। ठीक है, हाँ देखिए, तो भैया जगह के अनुसार अलग अलग चीज बुलाता है। सुनिए, SO4 का नाम तो हाँ फिर एजी ही बुलाती है, ठीक है? तो SO4 का अपना नाम तो भैया ये SO4 सल्फेट है ना, लेकिन लिगेंड के रूप में रहे तो सल्फेटो। चलिए, SO4 का नाम सल्फेटो, जो आपको पहले बताया गया है। अब फिर कौन सी? सल्फेटो के बाद कौन? ABD हो गया, फिर कौन? Cr का नाम क्रोमियम। और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन निकालने अभी सिखाए हैं, ऑक्सीडेशन निकालने अभी तुरंत सिखाए हैं। ठीक है, एक्स मान करके अभी तुरंत कल भी सिखाए, रिवीजन करवाए बाद में सिखाए। चलिए, इतना बड़का नाम, इतना बड़का नाम सोच के बोलते, इतना बड़का नाम, मतलब हर कोई चाहता है कि मेरा नाम बड़ा हो। हर कोई चाहता है कि मेरा नाम बहुत बड़ा हो, है ना? जीवन में हर कोई चाहता है मेरा नाम बड़ा हो, हम कुछ जीवन में बड़ा करें। आपको बड़ा करने के चक्कर में चाहता है ना, अपने से 2 साल बड़ा उम्र का लड़की ब्याह कर लेता है, उसको मेरा बड़ा ही करना है। ठीक है, क्या नाम है? डायमीन डाइक्लोरिडो सल्फेटो क्रोमियम 4 हो गया। चलिए, तो आज समझ में आ गया। अभी 1 का एग्जांपल दिए ना, कल ऐसे दूसरा तीसरा देंगे। तो खैर, कोई बच्चा अगर छोटा भी है, आप किसी कॉपी उतार के लीजिएगा तो हो जाएगा, और बाकी बाकी ऐसे ही कल रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे, देख लीजिएगा। मिलते
मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार। ऑर्गेनिक क्लास के साथ है क्या, हम ग्रुप में मैसेज कर चुके हैं। एक्चुअल में आप लोगों का बैच पढ़ाने से पहले हमारा आवाज पूरी तरह से बंद हो गया था, तो हमको लगा आवाज टान गया है, ये बैच पढ़ाएंगे तो और टान लेगा, तो 6 बजे क्या पढ़ा पाएंगे। तो ग्रुप में लिखे आवाज बंद हो गया है, तो बहाना तो हम नहीं लेंगे, लेकिन पता चला पढ़ाते पढ़ाते आवाज खुल गया मेरा। ठीक है, तब जिसको मैसेज कर चुके हैं अब, है ना, हम पहले पढ़ाएंगे, मैसेज कर चुके हैं, आवाज बंद हो गया था। सूचना ग्रुप में मैसेज के इंतजार तैयार रहे, रात को मसद बनेगा। चले जी, कैमरा मैन रिकॉर्डिंग बंद करो, कैमरा मैन रिकॉर्डिंग बंद करो।